गुड मॉर्निंग क्लास। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जियोग्राफी की एक सीरीज चल रही है ना, जो कि क्लास 3rd होगी, जो कि आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे अबाउट हिमालय। हिमालय जो हमने पढ़ रखा है ना, थोड़ा उसका रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हुआ था हिमालय के बारे में। ठीक है, ये हमारा इंडियन मैप है। क्या है? इंडियन मैप है। ये क्या है? हमारा इंडियन मैप है। क्या है? हमारा इंडियन मैप है ना। ये हमारा क्या है? इंडियन मैप है। फाइन। तो ये जो इलाका है वो पूरा का पूरा कौन सा है? हिमालय वाला। हिमालय वाला है ना। कौन सा है? पहला ट्रांस हिमालय में कौन कौन से पढ़े थे हमने? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब। ठीक है, ट्रांस हिमालय में क्या पढ़ा? कैलाश पर्वत, कैलाश माउंटेन, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब। ठीक है, ये हमने डिस्कशन किया था, है ना। ये ट्रांस हिमालय का भाग हो जाएगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब किसका? ट्रांस का भाग हो जाएगा। ट्रांस का भाग हो जाएगा और यहाँ पर कैलाश आ जाएगा। कैलाश। ठीक है, तो ये कौन सा भाग हो गया हमारा? जो है वो ट्रांस हिमालय का। अगर ग्रेट हिमालय की बात करें तो उसमें छोटी हमने पढ़ी थी, है ना। कौन सी? नंगा, कामेट, नंदा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, है ना। अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, चूरियो, माउंट एवरेस्ट के बाद आ जाएगा मेकाल, है ना, और कंचनजुंगा, नामसा पर्वत, है ना। तो वो ग्रेट हिमालय में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? ग्रेट हिमालय में आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांस और ये ग्रेट, मिडिल, शिवालिक। ठीक है, ट्रांस, ग्रेट, मिडिल, शिवालिक, है ना। तो यहाँ पर पीर पंजाल, कैलाश पर्वत, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर छोटी आ जाएगी। कौन कौन सी आ जाएगी? नंगा पर्वत, कामेट, ठीक है, नंदा के बाद कौन सी आ जाएगी? गौरी, ये अपना धौलागिरी, है ना। अन्नपूर्णा, मनसालू। फाइन। मनसालू के बाद कौन सी आ जाएगी? गौरीशंकर, चूरियो, मेकाले, है ना। माउंट एवरेस्ट, मेकाले। फाइन। इसके बाद आ जाएगा मेकाले, कंचनजुंगा और नामसा पर्वत। फाइन। तो ये छोटियां होती है। ठीक है, बोलो इसको एक बार। नंगा, कामेट, नंदा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, सूर्यू, मेकाले, माउंट एवरेस्ट, है ना। एवरेस्ट के बाद एवरेस्ट हो जाए, या फिर डबल एम हो रहा, कंफ्यूज हो रहा, तो यहाँ पर ई कर लो। एवरेस्ट, है ना। एवरेस्ट के बाद क्या हो जाएगा? कंचनजुंगा और अपना नामसा पर्वत। मेकाले एवरेस्ट, है ना। क्या हो जाएगा? मेकाले एवरेस्ट। क्या हो जाएगा? मेकाले और एवरेस्ट। वेट अ मिनट। जो एवरेस्ट है ना, पहले आएगा, मेकाल बाद में आएगा, कंचनजुंगा और जो है ना, ये ठीक है। अब ठीक है, सूर्य के बाद क्या जाएगा? एवरेस्ट। सूर्य के बाद एवरेस्ट। ठीक है, मेकाले। ये सीरीज यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर पूछता है ना।
कौन पहले मेकाले आएगा या एवरेस्ट आएगा? मेकाले एवरेस्ट, ठीक है। तो एवरेस्ट पहले आएगा, मेकाले बाद में आएगा, है ना, ठीक। मिडिल की बात करें तो यहाँ पर जो पर्यटक स्थल है, टूरिज्म प्लेस है, बहुत शानदार ज्यादा पाए जाते हैं। नैनीताल, नैनीताल ले लो, है ना, मसूरी ले लो, देहरादून, ये सब वहां पर शिवालिक पर है। ये अपना मिडिल पर आ जाए। मिडिल शिवालिक जिसको हम क्या कहते हैं, अगर बात करें शिवालिक की तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो मर्ग बनते हैं, है ना, रेन ऑफ फॉल के, लैक ऑफ रेन की वजह से क्या होगा, मर्ग मर्ग बनते हैं, सोनमर्ग, है ना। इस प्रकार से सोनमर्ग और अलग अलग प्रकार के मर्ग जो पाए जाते हैं वो यहाँ पर हो जाएंगे, है ना। ये हो गया, ठीक है। अब इसको अलग करने वाली लाइन पढ़ लेंगे, देख लेंगे अलग कौन कौन सी लाइन करती है। इसको जो अलग करती है वो लाइन कौन कौन सी है, जल्दी बताओ। अलग करने वाली लाइन कौन कौन सी है, कौन कौन अलग करती है? ये 4 है। ट्रांस, बोलो, ट्रांसग्रेड, ट्रांसग्रेड, मिडिल, शिवालिक, ट्रांसग्रेड, मिडिल, शिवालिक। इसको कौन सी 3 लाइनें अलग करती है, ठीक है। तो आ जाएगा एक छज्जर जोन, छज्जर जोन। दूसरा आ जाएगा हमारा है सेंट्रल मैन थ्रस्ट, सेंट्रल मैन थ्रस्ट, सेंट्रल मैन थ्रस्ट। और इसके इधर आ जाएगा मेन बाउंड्री, कौन सा आ जाएगा? मेन बाउंड्री फॉल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री सेंट्रल में थ्रस्ट और थ्रस्ट मेन बाउंड्री, सेंट्रल मेन थ्रस्ट, सेंट्रल मेन थ्रस्ट, सेंट्रल मेन थ्रस्ट, ठीक है। ये चीजें इसको अलग करती है। इसके बारे में हम डिटेल में पिछले क्लास में जो है डिस्कशन कर चुके हैं ना, यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब बहुत जल्दी फास्ट पढ़ा, है ना। तो क्या पहले हम रिवाइज कर चुके हैं। अब हम आते हैं इसको लोकलिटी यानी कि रीजनल के हिसाब से इनको हम डिवाइड करेंगे। जो आधुनिक स्कॉलर है ना, विद्वान है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। तो अगर यहाँ पर बात करें हम, तो यहाँ पर ये इस टाइप से हिमालय है। किस टाइप से हिमालय है? इस टाइप से हिमालय स्थित है ना। इस टाइप से हिमालय स्थित है। हम बात करेंगे ये वाला इलाका जो है, ये इलाका, ठीक है। तो यहाँ पर दुविधा हुई कि अब इसको किस प्रकार, जो इसको जो इस तरह है ना, वर्टिकल में तो कर दिया है, लेकिन अब इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल बात करें, हॉरिजॉन्टल में बात करें तो किस प्रकार से यहाँ पर खींचा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा हमारा, ये इलाका हो जाएगा, और ये इलाका हो जाएगा, और ये इलाका हो जाएगा, और ये इलाका हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे ये इलाका कौन सा आ जाएगा? पंजाब हिमालय वाला, कौन सा आ जाएगा? तो इनको अगर हम तो मेन मुद्दा क्या था यहाँ, इसको किस प्रकार बांटा जाए। काट तो सकते नहीं, है ना, क्या नहीं कर सकते, काट तो सकते नहीं। इसीलिए यहाँ पर जो नदियां ओरिजिन लेती है, नदियां शुरू होती है, उसी के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया। नदियों का जिस प्रकार से उद्गम होता है, उसी के हिसाब से जो है इसका रीजनल डिवीजन किया गया, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार से कौन सी नदी बहती है ना, और यहाँ से इस प्रकार से कौन सी नदी बहती है, जो इस पर इसमें मिलती है, ठीक है। इसके बाद ये कौन सी नदी रहेगी, और ये कौन सी नदी रहेगी, फाइन, है ना। इस प्रकार से ये
कौन सी नदी रहेगी, है ना। वेट अ मिनट, कौन सी नदी रहेगी, यहां तक समझ में आ गया। कितने भाग में, 4 भाग में डिवाइड कर दिया गया। कितने, 4 पार्ट में। 4 पार्ट में क्या किया गया, डिवाइड कर दिया गया। 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो ये हमारे कौन सी आ जाएगी, इंडस। कौन सी आ जाएगी, इंडस, है ना। ये हमारी कौन सी आ जाएगी, सतलुज। कौन सी आ जाएगी, सतलुज। और ये आ जाएगी हमारी कौन सी है, काली। कौन सी आ जाएगी, इंडस, सतलुज, काली और ये तीस्ता। इन नदी के आधार पर इन नदियों के आधार पर इसका जो है रीजनल लेवल पर डिवीजन किया गया, यानी कि लोकल लेवल पर डिवीजन किया गया। अब इनको नाम क्या दे, नदियों का तो नाम हो गया, तो एरिया वाइज इनको लोकल यानी कि एरिया वाइज क्या किया गया, नाम दिया गया। इंडस और सतलुज, इंडस और सतलुज के बीच का जो एरिया है उसको पंजाब हिमालय कहा गया। पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, पी मतलब पंजाब, हिमालय मतलब एच, ठीक है। और यहाँ पर जो उत्तराखंड वाला एरिया, ये पंजाब और हरियाणा वाला, हाँ पंजाब और हरियाणा वाला इलाका हो गया। यहाँ पर उत्तराखंड वाला इलाका, उत्तराखंड को 2 भागों में बांटते हैं, ऊपरी इलाका को कुमायूं और गढ़वाल, तो इसको कुमायूं नाम दिया गया, KMKH, ठीक है। कुमायूं हिमालय, ये कौन सा, नेपाल हिमालय हो जाएगा, और ये असम हिमालय हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, असम हिमालय हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, असम हिमालय हो जाएगा, ठीक है, असम हिमालय हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें हम 750 किलोमीटर की है ना, और ये 800 किलोमीटर, 320 किलोमीटर, 560 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा जो है रीजनल डिक्लासिफिकेशन, है ना। माउंट एवरेस्ट को जो है हिमालय को खड़ा करके किस प्रकार से हम इसका डिवीजन कर सकते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से डिवीजन किया गया। अब इसमें इसको देखकर अंदाजा लगाओ इसके कैरेक्टर यानी कि क्या क्या विशेषताएं हो सकती है ना। पहला, ये वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की जो इनकी दूरी है वो लगातार क्या है, डिक्रीज, कम होती जा रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज, कम होती जा रही है ना। इनके बीच कितनी, 4 नदियां वो प्रवाहित होती है, हो गया कैरेक्टर, ठीक है। जिसमें से सबसे ज्यादा बड़ा है नेपाल हिमालय है जो कि 800 किलोमीटर है। असम इसके बाद सेकंड नंबर पर है, बाकी पंजाब है ना। इस प्रकार से इसका कैरेक्टर लिख सकते हो। इस प्रकार लैक ऑफ रेन होगा, पहाड़ी इलाका है, बारिश बहुत ही कम होगी, है ना, ठीक है। बर्फीला एरिया है, इसमें मर्ग, पानी, लैक ऑफ रेन की वजह से क्या मर्ग बनते हैं, मर्ग बनते हैं, गुलमर्ग, सोनमर्ग, इस टाइप से, है ना। गुलमर्ग, सोनमर्ग, इस टाइप से क्या बनते हैं, मर्ग बनते हैं, ठीक है। इसके बाद एवरग्रीन जो है वो ट्रीज पाए जाते हैं, एवरग्रीन, है ना, उष्णकटिबंधीय एवरग्रीन को क्या बोलते हैं, वही एवरग्रीन ट्रीज पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ। तो इसको देखकर आप इनके जो विशेषताएं हैं वो लिख सकते हैं, है ना। इसको देखकर लिख सकते हो
इसके बीच में ये नदी पाई जाती है, इसके बीच में ये नदी डिवाइड करती है इनको, सबसे बड़ा कौन सा होता है, स्लोप कैसा है ना। इस प्रकार से इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फाइन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है। अब हम बात करेंगे ग्रेट नॉर्थ। ग्रेट नॉर्थ प्लेन की, किसकी बात करेंगे, ग्रेट नॉर्थ प्लेन की बात करेंगे। देखो इंडिया का अगर हम मैप दे देखें तो क्या गया, हमारा सबसे पूर्व सबसे नॉर्थ वाला पार्ट है ना, हिमालय जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्या हो गया ठीक है। तो ये जो हमारा पार्ट है ना, ये क्या हो गया, खत्म हो गया, ये हमने पढ़ लिया है। ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट। अब हम बात करेंगे हमारा ग्रेट नॉर्थ एरिया की बात करेंगे, ये यहां तक, ठीक है। ग्रेट नॉर्थ प्लेन की बात करेंगे, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, द भारत का उत्तरी मैदान, भारत का उत्तरी विशाल मैदान, भारत का उत्तरी विशाल मैदान की बात करेंगे, ठीक है ना। तो जिसमें कौन कौन से एरिया आ जाएंगे, उत्तरी मैदान में कौन कौन से एरिया आ जाएंगे, और भाई साहब बन जा, ठीक है। फिलहाल देख लो, बेटर ही नहीं लगता है जब तक अच्छा नहीं बने, मान ही नहीं सकते हैं। अरे भाई साहब रुक जा, वेट अ मिनट। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ से लेकर जो पंजाब वाला इलाका है, यहाँ से लेकर इस तरह से, ये क्या हो जाएगा, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। भारत का विशाल, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, ठीक है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, जिसमें कौन कौन से इलाके आ जाएंगे, पंजाब, हिमालय, यूपी और बिहार, थोड़ा बहुत इलाका जो है एमपी का भी आता है हल्का सा, ठीक है, बिहार तक आ जाएंगे इस टाइप से, है ना। ये क्या हमारा, ये यहाँ तक नहीं है, ये तो हमने हिमालय पढ़ लिया है, इधर ये हिमालय है, लेकिन इससे जो नीचे नीचे जो भूमि है उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, इसके बारे में बात करेंगे। ग्रेट नॉर्थ प्लेन ऑफ इंडिया, भारत का उत्तरी विशाल मैदान की बात करेंगे, भारत के उत्तरी विशाल मैदान की बात करेंगे, ठीक है। अगर उत्तरी मैदान की बात करें the great northern plain of इंडिया, ठीक है। द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ
इंडिया, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। फाइन, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। तो अगर इसकी बात करें, सपोज हमने हिमालय के बारे में पढ़ लिया है ना, हिमालय के बारे में पढ़ लिया, तो हम यहाँ पर उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ, फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे हुआ। सपोज कीजिए ये हमारा क्या है, हिमालय है, क्या है, हिमालय है। ठीक है, क्या है हमारा, हिमालय माउंटेन है। ठीक है, अब क्या होगा, रेन होगा, बारिश होगी। ठीक है, तो बारिश से जो कंकड़ मिट्टी है ना, मिट्टी पत्थर, कंकड़ पत्थर मिट्टी सब बहकर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा। हवा इसका सब कारण से धीरे धीरे नीचे आएगा। ठीक है, धीरे धीरे नीचे आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ से तो तेज रफ्तार से आएगा, यहाँ से तो तेज रफ्तार आएगा, लेकिन जैसे यहाँ पर इसकी जो है वो ढलान जो है वो खत्म होने लग गई। क्या होने लग गई, खत्म होने लग गए। क्या होने लग गए, खत्म होने लग गए। ठीक है, क्या होने लग गए, खत्म होने लग गए, है ना। ढलान क्या है, खत्म होने लग गई। तो जो है यहाँ पर जो इसकी रफ्तार है वो क्या हो गई, कम हो गई, रफ्तार कम हो गई। ठीक है, तो जो बड़े बड़े पत्थर है वो यहाँ पर सेट होंगे, जमा होंगे। बड़े बड़े पत्थर क्या होंगे, जमा होंगे। यहाँ से कंकड़ पत्थर जो भी है बारिश के कारण आ रहे हैं, तो यहाँ पर इसका जो फुट हिल्स है, ये जो स्पीड है कम होगी कि नहीं होगी, कम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंकड़ पत्थर जमा हो जाएंगे, इस भाग को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, भाभर। क्या कहेंगे, भाभर। जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होंगे उसे हम उस भाग को भाभर कहेंगे, भाभर। ठीक है, तो अब बड़े बड़े पत्थर जमा होने के कारण, भाभर प्लस होने के कारण यहाँ पर हमको जो पानी है बाढ़ का वो नहीं दिखाई देगा, है ना, पानी नहीं दिखाई देगा। क्या होगा, पानी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पानी, अब यहाँ पर क्या है, पत्थर रह गए, अब पानी इधर छनकर थोड़ी पहली बार जब दिखाई देगा, यहाँ से मतलब अगर आपने देखा छानकर पत्थरों से निकल कुछ दूरी पर पानी दिखाई देता है, ठीक सेम उसी प्रकार से क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, जो है ये बारिश, ये अपना पानी दिखाई देगा, पानी दिखाई देगा। ये पानी को हम तराई कहते हैं। क्या कहते हैं, तराई, तराई कहते हैं। क्या कहते हैं, तराई कहते हैं, है ना। जो पहली बार बारिश, जो बाढ़ का पानी दिखाई दे उसे क्या कहेंगे, तराई। क्या कहेंगे, तराई। पहली बार दृष्टिगोचर हो रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है या सीन हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, तराई। तराई हो गया। ठीक है, एक मिनट, जब वो कम पड़ रही है, बैठा। ठीक है, यहाँ से ये इस टाइप से जा रहा है ना। ठीक, तो क्या हो गया ये हमारा इलाका, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर है, इसको क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या बोलेंगे, भाबर। क्या बोलेंगे, भाबर। ठीक है, और जो तराई है, पानी पहली बार जहां पर दिखेगा उसे क्या कहेंगे, तराई। क्या कहेंगे, तराई। समझ में आ गया। बड़े बड़े पत्थर जहां पर जमा हो रहे हैं उसे क्या कहेंगे, भाबर। जहां पर पानी पत्थरों में से अंदर रिस कर जा रहा हो, फिर पहली बार दिखाई दे रहा हो बार पानी, उसे क्या कहेंगे, तराई। तराई कहेंगे, तराई।
क्या कहेंगे? तराई। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? तराई, है ना। अब ये क्या हो गई? एक घाटी बन गई। क्या हो गई? वैली बन गई, रिवर घाटी जिसको बोलते हैं, रिवर बन गई। ठीक है, अब जो है पानी इतनी रफ्तार से आएगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो घाटी बनेगी, है ना, इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब सपोज कीजिए ये पानी जो है ना यहां तक आ गया, ठीक है, यहां तक, है ना। तो यहां तक जो पानी आया है, यानी कि जो हर साल बारिश आती है ना, और पानी जहां तक पहली बार चढ़ जाता है, मतलब यहां तक चढ़ गया है, उससे को हम क्या कहेंगे? खादर। क्या कहेंगे? खादर। खादर, क्या कहेंगे? खादर। जहां पर पहली बार पानी हर साल चढ़ जाता है, यानी कि बोलते हैं नहीं कि लास्ट ईयर तो पानी यहाँ तक आ गया था, लास्ट ईयर पानी यहाँ तक आ गया था, इतनी बारिश हुई थी। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो पानी हर साल चला जाता है, उस एरिया को खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। हर साल पानी वहां तक चला जाए, उस एरिया को क्या बोलेंगे? खादर। ठीक है, सपोज कीजिए एक ये हमारी नदी है, ठीक है, इसका पानी जो है यहाँ तक डेली हर साल रहता है, ठीक है, यहाँ तक बह जाता है, तो ये एरिया हमारा क्या हो जाएगा? खादर हो जाएगा। खादर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? खादर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ठीक है, कभी कभी बारिश है ना इसके ऊपर चल जाती है ना, कभी कभी, जो ये हर साल नहीं होता है, कभी कभी कोई बारिश है ना, पानी जो है हद से ऊपर चला जाता है, जैसे वार्निंग आ जाती है फिर कि पानी जो है वो खतरे के निशान से ऊपर है, खतरे के निशान से ऊपर है। तो इस टाइप से जो कभी हर साल नहीं आता है, कभी कभी आता है, कभी कभी आता है, उसे क्या कहेंगे? हम बांगर कहेंगे। क्या कहेंगे? बांगर। बांगर, क्या कहेंगे? बांगर। देख लेना, ये जो एरो है, ये एरो कहाँ पर है? पानी में, और ये ऊपर है। कहाँ है? ऊपर है। ठीक है, और ये रिवर वैली है, घाटी है, नदी घाटी है। ठीक है, तो समझ में आया? भाबर क्या हो जाएगा? बड़े बड़े पत्थर हो जाएंगे, बड़े बड़े पत्थरों का जमाव हो जाएगा। तराई, जहां पर पहली बार पानी दृष्टिगोचर होता है, पहली बार पानी दिखाई देता है। ठीक है, बांगर, बांगर वो होता है जो हर साल पानी क्या है नहीं पहुंच पाता है वहां तक, बांगर में हर साल पानी वहां तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, खादर में क्या होता है? हर साल पानी वहां तक जाता है ना, हर साल पानी वहां तक जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये हमारा नॉर्थ प्लेन हो जाएगा। ठीक है, इससे फिर क्या होगा? धीरे धीरे नदियां बनेगी, नदियों का उद्गम होगा, है ना, अलग अलग एरिया से इस प्रकार से पानी आएगा, फिर नदियों का उद्गम होगा, नदी बनेगी, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? जो है नॉर्थन प्लेन की बात हो गई। देख लेते हैं यहाँ पर अब भाबर। भाबर, डिपोजिशन ऑफ स्टोन। ठीक है, पत्थरों का जमा होना क्या कहलाता है? भाबर कहलाता है। पत्थरों का जमा होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? स्टोन कहलाता है। यहाँ पर नदियां विलुप्त रहती है, लुप्त रहती है ना, विलुप्त रहती है। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ स्टोन, यानी कि पत्थरों का जमाव होता है, जिसमें नदियां क्या होती है? रिवर, नदी विलुप्त रहती है, नदी विलुप्त रहती है। भाबर हो गया। इसके बाद आ जाएगा खादर। तराई, तराई कौन सा आ जाएगा?
तराई। ठीक है, इसमें नदी जो है पहली बार दिखाई देती है, नदी दृष्टिगोचर, दृष्टिगोचर। ठीक है, या क्या हो जाएगा, पहली बार दिखना, पहली बार नदी के पानी का दिखना, नदी के पानी का दिखना। ठीक है, तराई हो जाएगा। दृष्टिगोचर ये शब्द याद रखना है, पेपर वाला ये वाला वर्ड यूज करेगा। ठीक है, तराई, तराई, तराई में क्या हो जाएगा, तराई, तराई में क्या हो जाएगा, नदी पहली बार दृष्टिगोचर हो जाएगी पहली बार नदी का पानी दिखाई देता है। ठीक है, ये तराई हो गया। तराई के बाद आ जाएगा हमारा खादर। खादर में क्या होता है, पर ईयर पानी क्या होता है वहां पर जाता है, पर ईयर फ्लड वाटर वहां पर जाता है, पर ईयर फ्लड वाटर, फ्लड वाटर वहां पर जाता है। ठीक है, खादर क्या हो जाएगा, पर ईयर फ्लड का वाटर वहां उस लेवल तक जाता है, हर साल उस लेवल तक पानी जाता है। ठीक है, हर साल उस लेवल तक फ्लड वाटर, बाढ़ का पानी उस चिन्ह तक, निशान तक जाता है ना। खादर के बंगर, बंगर जो है समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स है ना, कभी कभी जो है फ्लड का पानी, फ्लड वाटर वहां तक जाता है जहां तक नहीं पहुंच पाता। हर साल जहां तक नहीं पहुंच पाता वहां कभी कभी जाता है, उसे हम बांगर कहेंगे। क्या कहेंगे, बांगर, बांगर। समटाइम्स फ्लड का पानी जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, बांगर, बांगर। तो एक बार रिवाइज करो। सबसे पहले भाबर, जहां पर पत्थरों का जमाव होता है ना, स्पीड से पानी आएगा, फिर उसकी गति लो होगी, स्लो होगी, स्लो होगी तो बड़े बड़े पत्थर क्या है, रुक जाएंगे, रुक जाएंगे, है ना, जिसकी वजह से जो है पानी पत्थरों के अंदर चला जाएगा, है ना, पत्थर का जमा हो गया। इसके बाद फिर पानी धीरे धीरे दृष्टिगोचर होकर ऊपर आएगा, दिखने लगेगा, पानी पहली बार दिखने लगेगा। उस एरिया को क्या कहेंगे, तराई। उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, तराई, तराई कहेंगे। क्या कहेंगे, तराई। तराई के बाद जो अगला एरिया आ जाएगा उससे हम क्या कहेंगे, अपना जो बारिश है वो हर साल चली जाती, बाढ़ का जो पानी है वो हर साल वहां तक चला जाता है, उस निशान तक चला जाता है, उसे खादर कहेंगे, खादर। और कभी कभी मतलब उस निशान को पार करके ऊपर चला जाता है कभी कभी। ठीक है, उस एरिया को क्या कहेंगे, खादर कहेंगे। क्या कहेंगे, खादर कहेंगे। क्या कहेंगे, खादर, खादर कहेंगे। क्या कहेंगे, खादर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। ये हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। हाँ, ये खादर हो गया। इसके बाद आता है, अब देखो खादर में क्या होता है, हर साल पानी चला जाता है, पर ईयर पानी चला जाता है, पर ईयर पानी वाटर जो है फ्लड का पानी वहां जाता है। बांगर में क्या होता है, बांगर में क्या होता है, समटाइम्स, समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स। ठीक है, ठीक है। खादर क्या होगा, पर ईयर पानी जाएगा वहां, बाढ़ का पानी हर साल जाएगा। और बांगर का क्या हो जाएगा, कभी कभी बाढ़ का पानी पहुंचता है। ठीक है, तो हर साल जाएगा पानी वहां पर। जो नदी, जो पानी, नदी का पानी जो है वो मिट्टी लेकर आएगा, है ना, वो जमा होगा, पानी के जो पानी जो मिट्टी लेकर आएगा वो जमा होगा कि नहीं होगा, वहां पर होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर एक परत छड़ जाएगी, जो मतलब पर ईयर बाढ़ जाती है उस निशान तक वहां कम होगा ना, होगा तो वहां पर मिट्टी का जमा होगा। ठीक है, तो वो हो जाएगी, मतलब जो पुरानी मिट्टी है वो नई मिट्टी ओढ़ लेगी, है ना, जो पुरानी मिट्टी है वो नई मिट्टी ओढ़ लेगी, उसको मतलब नया जल ओढ़ लेगी। नया जल ओढ़ने के कारण उसे जलोढ़ मिट्टी कहा गया। ठीक है,
हर साल नया जल ओढ़ने के कारण उसको जलोढ़ मिट्टी कहा गया। तो उसको हर साल नई नई मिट्टी चढ़ेगी, हर साल नई, तो न्यू नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, न्यू एल्यूवियल सोइल, नई जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी जिसको हम बोलते हैं, है ना। समझ में आ गया। नया जो है पानी मिट्टी लेकर आएगा और वहां तक जाएगा, वहां पर मिट्टी जो है जमा हो जाएगी, उसको न्यू सोइल एलुवियल कहते हैं, न्यू सोइल एलुवियल कहते हैं। ठीक है, पहली बार मिट्टी का जमना क्या हो जाएगा, पर ईयर, जो पर ईयर है ना, पर ईयर मिट्टी का जमा हो जाना क्या कहलाता है, पर ईयर मिट्टी की परत छट जाना बोल सकते हैं। पर ईयर मिट्टी की परत छट जाना क्या कहलाता है, न्यू एलुवियल या नई जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी। और समटाइम्स कभी कभार वहां तक पानी नहीं पहुंच पाता है तो पुरानी मिट्टी से काम चलाना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम, ये क्या होता है, कभी कभार जो है परत चढ़ती है ना, क्योंकि हर साल तो पानी जाएगा नहीं, तो पुरानी मिट्टी से काम चलाना पड़ेगा, तो वो हो जाएगी पुरानी मिट्टी। यानी कभी कभी जल ओढ़ती है, कभी कभी जल ओढ़ती है, अपने जैसे जब ठंडी आती है तब कपड़े पहनते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी जब पानी छड़ता वहां जाता है तो ही मिट्टी ओढ़ पाती है, नहीं अदरवाइज पुरानी मिट्टी से काम चलाना पड़ता है। यहाँ तक समझ में आ गया। कभी कभी पहनते, कभी कभी, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है ना, और नई जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी का अर्थ समझ में आ गया, मतलब जल को ओढ़ना, है ना। अब नए तरीके से या पुराने तरीके से किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बारिश के पानी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर पानी वहां तक पहुंचा तो नई जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी, पानी नहीं पहुंचा तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी, है ना। आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, खादर, बायर, न्यू एलुवियल सोइल और ओल्ड एलुवियल सोइल, है ना। ओल्ड आ जाएगा यहाँ पर, ओल्ड एलुवियल सोइल, एलुवियल सोइल। फाइन, तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर जो है वो ग्रेट हिमालय का निर्माण होता है ना। अब देखना ठीक है, ये हमारा क्या है, हिमालय है, हिमालय है। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, बारिश हो रही है, ये नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, जो भी है ये नदियां है ना, यहाँ से पानी लाएगी, जो है कचरा कूड़ा सब लाएगी, लाकर कहाँ सेट करेगी, डिपॉजिट करेगी। अवसाद कहाँ पर डिपॉजिट करेगी, जिसको हम अवसाद कहते हैं, सेडिमेंटों का जमाव, सेडिमेंट का क्या हो जाएगा, डिपोजिशन। ठीक है, अवसादों का जमाव होगा, धूल, कंकड़, मिट्टी, पत्थर जो भी लाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, अवसाद कहेंगे। अवसादों, उस अवसादों का जमाव होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर सब बहा कर लाएंगे। जैसे जैसे स्पीड पानी की कम होगी, यहाँ पर जमाव होगा, जमाव होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, जमता जाएगा। ठीक है, एक लंबे समय तक क्या हो जाएगा, एक लंबे समय पर क्या जमते जमते वहां पर एक बढ़िया पृथ्वी मतलब स्थल बन जाएगा, स्थान बन जाएगा, है ना, मैदानी स्थान बन जाएगा। क्या हो जाएगा, मैदानी स्थान बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो स्लोप है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्पीड जो है धीरे धीरे कम हो रही है, जिसके कारण से यह का जो है गाद जमने लगेगा, जिसके कारण से क्या होगा, यहाँ पर एक बड़े मैदान का निर्माण होगा। किसका मैदान, किसका निर्माण होगा, नदियों के द्वारा बड़े मैदान का निर्माण होगा। और हमें पता है इस इलाके में जो नदियां बहती है वो क्या करती है, गाद जमा करती है, जिसके कारण से इस मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, एक लंबे अरसे बाद क्या होता है, एक मैदान का निर्माण होता है। क्या होता है, मैदान का निर्माण होता है। इसी मैदान को हम क्या कहते हैं,
द ग्रेट नॉर्थ प्लेन ऑफ इंडिया, ठीक है, द ग्रेट नॉर्थ प्लेन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का विशाल उत्तरी विशाल मैदान, ठीक है, उत्तरी विशाल मैदान ऑफ इंडिया का नॉर्थ, ग्रेट नॉर्थ प्लेन ऑफ इंडिया कह सकते हैं, है ना, कहा जाता है, कह सकते नहीं, कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नदियों के बहाव के कारण से, नदियों के बहाव के कारण से, नदियों के बहाव के कारण से, है ना, नदियों के बहाव के कारण से। तो नदियों का बहाव हो गया, है ना। अब जो है इस प्रकार से नदियां बहती है ना, इस प्रकार से क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये पंजाब एंड हरियाणा प्लेन हो जाएगा, पंजाब तथा हरियाणा वाला मैदान हो जाएगा। कौन सा ये, पंजाब तथा हरियाणा प्लेन, पंजाब तथा हरियाणा प्लेन, पंजाब और हरियाणा प्लेन, पंजाब एंड हरियाणा प्लेन, पंजाब एंड हरियाणा प्लेन, पंजाब एंड हरियाणा प्लेन। तो प्लेन ऑफ राजस्थान हो जाएगा, प्लेन ऑफ राजस्थान, प्लेन ऑफ राजस्थान हो जाएगा। ये गंगा का मैदान हो जाएगा, गैंगनेटिक जिसको बोलते हैं, गैंगनेटिक, गंगा का मैदान, है ना। या प्लेन ऑफ गैंगनेटिक याद ना रखे तो प्लेन ऑफ गंगा, प्लेन ऑफ गंगा, यानी कि गंगा नदी के द्वारा जो प्लान मैदान बनाए जाते हैं उसे गंगा का प्लान कहते हैं। और ये हो जाएगा हमारा असम का प्लान, किसका, असम, प्लेन ऑफ असम, प्लेन ऑफ असम। इस प्रकार से इस प्लान को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में, 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अब इसको हम बारी बारी से डिस्कशन करेंगे, है ना। तो हम पहले किसको लें, गंगा के मैदान को लेते हैं, जो कि सबसे बड़ा है। गंगा का मैदान जो है क्या है, सबसे बड़ा है ना। तो ये समझ में आ गया। पहला पंजाब एंड हरियाणा प्लेन, पंजाब और हरियाणा का मैदान, ठीक है। प्लेन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का मैदान। और जो है प्लेन ऑफ गंगा, गंगा का मैदान। प्लेन ऑफ असम, असम का मैदान, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। गैंगनेटिक प्लेन जिसको बोलते हैं, गैंगनेटिक, गैंगनेटिक, है ना, गंगेटिक, गंगेटिक, गंगेटिक प्लेन, गंगा का प्लेन, गंगा का प्लेन, ठीक है। तो हो गया पंजाब, ये ऊपर वाला इलाका पंजाब हरियाणा हो जाएगा, नीचे वाला राजस्थान हो जाएगा, प्लेन ऑफ गंगा, प्लेन ऑफ असम। इस प्रकार से 4 भागों में डिवाइड करते हैं। बोलो बोलो, पहला कौन सा हो जाएगा, पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा। सेकेंड राजस्थान, थर्ड गंगा एंड प्लेन ऑफ असम, ठीक है। तो पहले जो सबसे बड़ा होगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां से क्या जाएगा, यहां से यहां होते हुए ये है ना वेस्ट वाला इलाका जो है वो पूरा ले लेगा, ये असम वाला इलाका ले लेगा ये, ठीक है। अगर इसके बारे में हम बात करें, वेट अ मिनट, ठीक है।
ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, गैग्नेटिक प्लेन। गैग्नेटिक प्लेन में क्या हो जाएगा, हमारी जो क्लाइमेट रहेगी वो क्या होगी, CWG टाइप की रहेगी। CWG टाइप की क्लाइमेट रहेगी, क्लाइमेट CWG टाइप की क्लाइमेट रहेगी। ठीक है, आई थिंक गाइस जो क्लास है ना लंबी हो जाएगी, तो रिकॉर्ड जो है करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसको हम है ना सेकंड अगली क्लास में करते हैं, है ना। कल जो है इसकी हम इसका पूरा जो है पोस्टमार्टम कर देंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसके लिए लाइक शेयर करिए, और जो है इसके बारे में हम कल बात करेंगे। ओके, जय हिंद।